अगर कोई छेड़छाड़ करना चाहता है तो चाहे जो भी हो, वो अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए वो तैयार रहता है। तो आज जितने इधर हमारे नौजवान साथी आए हैं, संविधान के स्वाभिमान को साथियों ने कहा कि भाई हमें छेड़ने का काम न करो। अगर आप हमें छेड़ने का काम करते हो तो हम आपके घर में घुस करके समाजवादी पार्टी का झंडा लहराने का काम करें। तो समाज साथी बहुत लंबा हमारा बनता है, इतिहास हमारा बनता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से ही आज सबसे बाहर निकलती हैं। हम महिलाओं को सर ऊंचा करने का मौका मिला, कुछ कर दिखाने का जुनून मिला। अगर ये संविधान न होता तो आज हमारी महिलाएं घर में ही बैठी उनको कोई नहीं जानता। लेकिन संविधान की वजह से आज हम माताएं बहनें घर से बाहर निकली हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं। ये संविधान है जिसकी वजह से हमारी बहनें हर क्षेत्र में अपनी दावेदारी, ये जो संविधान बदलने की बात करते हैं, सम्मान करते हुए, प्रणाम करते हुए, और यहाँ पे महिला समाज की भी महिलाएं उपस्थित है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और सभी विधानसभा से आए हुए कार्यकर्ताओं का मेरा प्रणाम। मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी। किसने कहा आपसे कि मैं आंधी के साथ हूँ? किसने कहा आपसे कि मैं आंधी के साथ हूँ? नफरत, छुआछूत और लगातार बलात्कारियों के इस दौर में मैं पीड़िए के साथ हूँ। अभी अभी एक वीडियो आगरा से वायरल हुआ है। किसी ने एक पगड़ी बांध के हमें एक अपनी भाषा में कहना चाहेंगे तो छेड़ा जिसको कहते हैं, उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, उसने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गोली मारने के लिए बुलाया। उसको मैं बताना चाहती हूँ, मैं गिनती कौन हूँ। मैं अपने गाड़ी में चिमटा बेलन के साथ आई हूँ। वो अगर आए हमारे सामने तो उसे पूछेंगे और कहाँ मिलेगा वही जानेगा। बहुत कुछ न कहते हुए यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को मैं बार बार धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस क्रांतिकारी सम्मेलन में आप उपस्थित हुए। यही बहुत बड़ी हम लोग की आगे की लड़ाई है। संविधान हमारा बचा रहेगा, उसको स्वाभिमान भी बचा रहेगा। जय समाजवाद। हम लोगों को आज से लड़नी है, 27 तक लड़नी है। लोगों को जो ये कहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम बहुत बड़ी बात नहीं कहेंगे, मगर इतना जरूर कहेंगे आप लोगों के बल पे कि योगी सरकार उनको भी छूट दे दे, हमें भी छूट दे दे। जिसको लड़ना हो जगत पर खंजर बताता है कातिल का बता, तूफान बताता है साहिल का बता, और तूफान से बच कर चलने वाले तूफान ही बताती है साहिल का पता। तो जिसको लड़ना हो वो माइक पे नहीं मैदान में आके लड़े। और रही बात हमारे साथ हम जिन ग्राम में दौरा किए, जिन लोगों से मिले, वो तमाम चेहरे आज यहाँ दिखाई दिए, चाहे प्रधानगढ़ हो, चाहे नेतागढ़ हो, चाहे नौजवान हो, चाहे हमारे बुजुर्ग नेता हो। बाकी जो हमारे यहाँ MLC 2, सांसद 2 पूर्व और सम्मानित मंच, मैं सबको बधाई देता हूँ कि आप लोग इस लड़ाई में, ये तो मंच की लड़ाई है, अगर मैदान की छिड़ेगी तब भी हम विश्वास रखते हैं कि हम हमारे साथ रहेंगे। न इकरार टूटा है, न इनकार टूटा है। चलो माना कि पल भर के लिए हमारा तुम्हारा प्यार टूटा है, और जरा सी दिल तक खरोचाई तो नाराज हो गए। कभी तुमने भी ये सोचा था कि मेरा दिल कितनी बार टूटा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिले के सम्मानित जिलाध्यक्ष देव चौधरी जी, सम्मानित मंच और सामने बैठे दूर दराज से संविधान बचे कैसे। आज ये संविधान समारोह की आवश्यकता क्यों पड़ी है, उसकी वजह से मिलती है कि आज संविधान को खत्म करने की साजिश चल रही, संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आपको पता है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया, उसी संविधान के दम पे आज देश का विकास होना था। जो छुआछूत की राजनीति वो खत्म होनी थी, जो एक बहुत बड़ी गरीबी और अमीरी की खाई थी उसका खत्म होना था, सबको सम्मान मिलना था। लेकिन आज जो सरकारें यहाँ पे राज की है वो पूरी तरीके से संविधान को लागू नहीं कर पाई है, जिसके वजह से अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। और ये सरकारें जो एक
साजिश चल रही है। आपको 5 किलो अनाज दे करके, आपको पढ़ाई से दूर रख करके आप अगर 5 किलो अनाज पाते हैं तो आप काम नहीं करेंगे। आप काम नहीं करेंगे तो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे तो आप बताइए कि आज इस देश का भविष्य कैसे बेहतर होगा। तो आपको जैसे देश के भविष्य को बेहतर करने के लिए, आपको भाईचारा को मजबूत करने के लिए, देश के सम्मान को बढ़ाने के लिए, देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए इस संविधान को बचाने की जरूरत है। और संविधान को अगर कोई बचा सकता है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी बचा सकते हैं। और इसके लिए आपको 2027 में इस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाना है। अगर आप संविधान बचाना चाहते हैं, अपना स्वाभिमान बचाना चाहते हैं, तो आज से आप अहद कर लीजिए कि आप ये तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आप 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवादी।